Hello students, I am Nitika, your SST teacher, and today we are going to start our new chapter, that is chapter number 8, the land of sand. So now let's start. Deserts are dry lands. They receive very little rainfall. There are two types of deserts, hot desert and cold desert. Cold desert is your Ladakh in India. Most hot deserts are located on the western side of the continent. See map 8.1 and learn the names. You can see California desert in North America, Atacama desert in South America, Sahara desert in Africa, Kalahari desert in Africa, Arabian desert and Thar desert in Asia, and West Australian desert in Australia. Do you all know in which direction Earth rotates? Answer is it rotates from west to east. And second question that arises in our mind is that how deserts are formed. So at your level you just need to know that deserts are formed because of shore winds, means coastal winds. जैसे कि आप देख रहे हैं इस मैप में, most of the desert are located on the western side of continents. Why so? Because the offshore wind carry away all the moisture from the west coast region. Now we'll be moving to our next slide. Saudi Arabia. The Arabian Peninsula in the southwest of Asia is a hot desert. Southwest of Asia. Saudi Arabia occupies most of the peninsula. मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेनिनसुला क्या होता है, वो एरिया जो कि 3 साइड से पानी से घिरा होता है. तो कौन कौन से वो सीज हैं? अरेबियन सी, आफ्टर दैट रेड सी एंड द पर्शियन गल्फ. ठीक है. लोकेशन, Saudi Arabia is the 5th largest country in Asia. फर्स्ट पे कौन सा है? रशिया. सेकेंड पे चाइना. थर्ड इज इंडिया. एंड ऑन फोर्थ इट इज कजाकिस्तान. फिफ्थ सऊदी अरेबिया एंड सिक्स्थ इज ईरान. नाउ इट इज सराउंडेड बाय जॉर्डन, इराक, कुवैत, Qatar. And Saudi Arabia is surrounded by Jordan, Iraq, Kuwait, Qatar, Bahrain, and the United Arab Emirates, Oman, Yemen. The Red Sea is in the west and the Persian Gulf is in the east. Now moving to our next slide. Land. Most of Saudi Arabia is rocky plateau covered by vast desert. About half of the country is barren desert. Barren मतलब बंजर होता है. There are mountains on the western side near the Red Sea. ठीक. ये आप देखिए इस मैप में जो ये डार्क ब्राउन है ये क्या है आपका? ये आपका माउंटेन है. क्लियर. एंड जस्ट लाइट उससे जो ये लाइट ब्राउन है ये एरिया आपका प्लेटू एरिया है. ठीक. एंड नेक्स्ट टू दैट ये जो येलोइश शेड में है वो क्या है आपका? डेजर्ट. क्लियर. एंड जो ये ग्रीन इस साइड में है ये आपका फॉरेस्ट है. ओके. नाउ the interior of the country is covered with sand. Rubal Khali in the south and Nafad in the north are continuous bodies of sand.
दिस रीजन इज डॉटेड विथ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होता है? जब डेजर्ट में विंड ब्लो करती है और सैंड हिल्स के शेप में आ जाता है तो उस शेप को हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड ऑफन शिफ्ट द ड्यून्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो विंड ब्लो करती है वो एक जगह से दूसरी जगह उस सैंड ड्यून्स को शिफ्ट करती है। देयर इज नो लेक, नो परमानेंट रिवर इन सऊदी अरेबिया। ठीक है। द वादीज और स्ट्रीम्स दैट आर फॉर्म्ड आफ्टर द रेन लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम। बहुत कम टाइम के लिए ये रहता है। ठीक है। नाउ सो देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर इन द कंट्री। जो सऊदी अरेबिया है यहाँ पे वाटर की बहुत कमी होती है। नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। इन दिस स्लाइड इसमें आप देख जब भी जो क्लाउड है माउंटेन से टकराता है तो क्या होता है? बारिश होती है। तो जिस साइड में बारिश होती है वो आपका विंडवर्ड साइड होता है। ठीक। एंड जस्ट अपोजिट उसके जो साइड होता है जहाँ रेनफॉल नहीं होती है उसे हम लेवर्ड साइड कहते हैं। ठीक है। ये शेडो जोन भी कहलाता है बेटा। नाउ लुक एट दिस इमेज। जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि देयर आर माउंटेन ऑन द वेस्टर्न साइड नियर रेड सी। ठीक है। तो रेड सी से जो विंड ब्लो हो से ब्लो तो रेड सी से विंड ब्लो करती है और माउंटेन को हिट करती है। तो क्या हुआ? इससे विंडवर्ड साइड में पूरा रेनफॉल हो गया और लीवर्ड साइड में सूखा पड़ गया। लीवर्ड साइड को हम शैडो जोन भी कहते हैं, जिसकी वजह से लीवर्ड साइड में डिजर्ट फॉर्म होता है। डिजर्ट फॉर्मेशन known as the rain shadow effect. Land on this side of mountain is deprived of water and is left to become a dry environment. Now we'll move to our next slide. Climate. Saudi Arabia has an extremely hot climate. There is hardly any rainfall. ठीक है। बहुत कभी ही कभार बारिश यहाँ होती है। इनफैक्ट देयर मे बी नो रेनफॉल फॉर सेवरल ईयर। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत साल तक बारिश ही नहीं होती है। द समर सीजन लास्ट फ्रॉम May to September. The weather is very hot and dry during the daytime. The nights are relatively cool. The winter season lasts from October to April. The days are warm while the nights are cold. सैंड की प्रॉपर्टी ही होती है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि सैंड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि समर टाइम में या धूप में बहुत वो गर्म होता है और नाइट टाइम में वो कूल हो जाता है, मतलब ठंड हो जाता है। डे टाइम में बहुत तेज़ी से वो गर्म हो जाता है एंड नाइट टाइम में वो बहुत तेज़ी से ठंडा हो जाता है। ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। इन द कोस्टल एरिया द टेम्परेचर आर माइल्ड। सैंडस्टॉर्म्स आर कॉमन इन ऑल द सीजन। सैंडस्टॉर्म ये जो है धूल की आंधी ये नॉर्मल होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सैंड ही होता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सैंडस्टॉर्म ही मैक्सिमम आएगा। जब बहुत तेज़ी से विंड ब्लो करता है तो अपने साथ वो क्या लेके आता है? सैंड लेके आता है और सैंडस्टॉर्म क्रिएट करता है। क्लियर? इन दिस स्लाइड we'll study about the vegetation. Plant that grow here can withstand the hot and dry weather. मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया है कि यहाँ पे एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट होता है, तो यहाँ जो भी प्लांट ग्रो करेगा वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। मोस्ट प्लांट हैव लॉन्ग रूट विच गो डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। यहाँ जो भी प्लांट ग्रो करता है, जैसे कि कैक्टस है, उसके जो ये रूट होते हैं बहुत डीप होता है सॉइल में। क्यों? क्योंकि उसे वाटर की ज़रूरत होती है। इन सर्च ऑफ वाटर द लॉन्ग रूट विच गो डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर।
They also have soft and fleshy root and stem to store water. You can see in this cactus plant, ये अपने स्टेम में जो है पानी वाटर जो है स्टोर कर लेता है. सेज एंड टमारिस्क एंड डेट पाम, खजूर, आप लोग जानते होंगे खजूर के बारे में, ये यहाँ पे ग्रो करता है. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. वाइल्ड लाइफ. Many animals are found here. Different type of insects, snakes, scorpions live in the desert. Falcons यहाँ का नेशनल बर्ड है. ठीक है, फैल्कन जो होता है यहाँ का सऊदी अरेबिया का नेशनल बर्ड है. ईगल्स, vultures, rabbits, mice and wild goats are commonly found here. The camel is the most useful animal in the desert. यहाँ का सऊदी अरेबिया का नेशनल एनिमल क्या है? कैमल है. ठीक. Its feet are adapted to walk on sand. It can also live without food and water for so many days. Now moving to our next slide. In this slide, we will study about the economic activities. Economic activities. A very small part of Saudi Arabia is suitable for growing crop. ठीक है, जो ग्रीन एरिया दिख रहा है इसी एरिया में ही बस जो है आपका क्रॉप ग्रो करता है. द मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर वीट, राइस, अल्फाल्फा, डेट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, अल्फाल्फा का ऐसा होता है, देख लीजिए. Water needed for irrigation and domestic use is obtained by desalinating seawater. जो खारा पानी होता है उसे पीने लायक बनाया जाता है पानी को, उसे हम desalinating water कहते हैं. ठीक है. Date palms grow in the areas where the underground water comes to the surface. ठीक है. Such an area is called oasis. Permanent settlement are found near oasis. This is the area. Saudi Arabia is one of the largest producer of petroleum in the world. Please underline this line. Almost the entire income of the country comes from the export of petroleum. Export मतलब एक देश से दूसरे देश तक भेजना. The government is developing different type of industries such as petrochemicals, petroleum refining, power generation and telecom. These industries employ a large number of people. Now we'll move to our next slide. In this slide we will study about the life of the people. The discovery of petroleum has changed the lifestyle of the people. The money earned from exporting petroleum is being used for development of the country. Last slide में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट किया जाता है. ठीक, तो इस कंट्री का डेवलपमेंट उसी के थ्रू होता है. Towns and cities have grown rapidly. The people who were nomads earlier now lived in a settled life. They work as traders or in factories. People in the village still lead a traditional life. Most people live by tending flocks of sheep. रख रखाव होता है इसका मतलब. ठीक है, tending flocks मतलब goats and camel. Some people still lead a nomadic life. They move from one place to another in search of pastures and water sources. pasture मतलब चारा होता है. and water sources. Arab men wear loose long sleeved one piece dress. You can see in this image. One piece dress that covers whole body. ये पूरी बॉडी कवर करता है. They also wear a cloth over their head held in the place by a ring woven from camel hair. ये जो रिंग होता है ये कैमल हेयर से बना होता है. Women wear loose black cloaks.
ठीक, ये जो बुरखा कहते हैं इसे। एंड पीपल इन सिटीज़ वियर वेस्टर्न क्लोथ्स, जो सिटीज़ में होते हैं वो वेस्टर्न क्लोथ पहनते हैं। फैक्ट वाइज, सऊदी अरेबिया हैज़ 18% ऑफ वर्ल्ड्स पेट्रोलियम रिजर्व, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, आयरन ओर, gold and copper are also found here. Now we'll move to our next slide. जो प्लेटू एरिया है सऊदी अरेबिया का, वहाँ पे ये सारी चीज़ पाई जाती है, गोल्ड, कॉपर, आयरन ओर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बेडुइन्स आर नोमैड, बेडुइन्स आर नोमैडिक पीपल। They led a very hard life. Most of them live by breeding camel, sheep, horses. ठीक है? They get milk from the animal and use the hair of these animal to make clothes, tent and rugs. ये यहाँ के camel, sheep, horses, इन सब क्या लेते हैं, मिल्क मिलता है इन एनिमल से इनको, और इनके जो हेयर होते हैं उससे ये क्लोथ्स, टेंट्स और रग्स बनाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग समर द बेडुइन्स कैंप नियर ओएसिस, इन विंटर दे फॉलो द रूट थ्रू द डेजर्ट वेयर देर इज वाटर, ठीक है। दे एक्सचेंज लैम्प, शीप, गोट्स, wool, carpet and camel for dates, food grain and other useful thing. ये सिस्टम बार्टर सिस्टम कहलाता है, जो कि ये विलेज एरिया में आज भी यूज़ होता है, ठीक है। बार्टर सिस्टम क्या होता है, एक सामान के बदले दूसरा सामान देते हैं, यहाँ पे पैसे नहीं एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। द लाइफ स्टाइल्स ऑफ बेडुइन्स इज नाउ चेंजिंग. Many have given up the nomadic way and settled in the urban areas. Now moving to our next slide, and in this slide we'll study about the cities. Saudi Arabia has many cities, both old and new. The new cities have all the modern facilities. ठीक, Riyadh is the capital of the country. Look in the map. Riyadh, this is the capital of this country. It is a modern city with skyscraper. Skyscraper क्या होता है, गगनचुंबी इमारतें, ठीक है। उसके बाद जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो और ऐसा दिखे कि जैसे वो आसमान को छू रही हैं, ठीक है। पार्क्स, मार्केट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स. जिद्दाह इज़ अ कमर्शियल सिटी एंड अ बिजी पोर्ट, जहाँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, ठीक है। ये कमर्शियल सिटी, यहाँ मैप में देखिए, ठीक। मक्का एंड ये दिस इज योर जिद्दाह. मक्का एंड मदीना आर होली सिटीज इन सऊदी अरेबिया. मक्का, सी इन द मैप, मक्का एंड मदीना, clear, are the holy cities of Saudi Arabia. People come here for pilgrimage. Clear? That's all. That's all for the chapter, and if you have any doubt, please do let me know. Thank you.